सबसे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। भैया ड्राइवर की जो सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज क्या है कि ड्राइवर से जुड़ी हुई जानकारी लेके आया हूँ। वैसे तो ड्राइवर से जुड़ी हुई जानकारी लेके आता हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन आज आपके लिए दो खबर लेके आया हूँ, जिसमें से एक है खुशखबरी तो एक है हादसा से जुड़ी हुई। और वो हादसा हुआ है सड़क की वजह से, और आप सभी को पता है कि सड़क की वजह से हुआ है तो भैया ये गलती है सरकार की। इसलिए कहता हूँ कि सरकार इतना बड़ा कानून तो लेके आ जाती है, लेकिन अपनी काम है वो तो पूरे करें, जिससे क्या है कि ड्राइवरों को दिक्कत नहीं आएगी, एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएंगी। चलिए तो क्या है दोनों जानकारी आपको बता देता हूँ। हाँ, तो मैं आप सभी ड्राइवर को बता देता हूँ कि जब लेबर होती है वो सड़क पे लगी हुई होती है अपने काम, तब तो पता चल जाता है ड्राइवर को कि भैया वहां पे वो काम है जो अभी चल रहा है। लेकिन वहां पे लेबर ही ना हो और वो काम हो जाता है 1-2 दिन पहले का, तो भैया उस पर ध्यान नहीं जाता। इसलिए क्या है कि लेबर को हमेशा वहां पे सफेद पट्टी लगा के छोड़नी चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि जल्दबाजी में नहीं लगती तो वो एक हादसा बन जाता है। हाँ तो भाइयों, ये घटना है प्रताप नगर थाने की, जो है उदयपुर के अंदर। और वहां पे क्या है कि एक प्राइवेट बस वाला है, वो अपनी बस लेके जा रहा था। लेकिन क्या है कि वहां पे जो स्पीड ब्रेकर होता है वो बस 2 दिन पहले ही बना हुआ था, लेकिन भैया सफेद पट्टी के कारण उस ड्राइवर को पता नहीं चला, जिससे क्या है कि एक हादसा हो गया। क्योंकि जो बस थी वो कार में जा टकराई, जिससे क्या है कि बस वाला ड्राइवर और कई यात्री भी घायल हुए। और साथ में बता देता हूँ ये घटना है जो पुराना आरटीओ रोड की है। और साथ में बता देता हूँ कि भैया सरकार को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में आप सभी को बता देता हूँ, लोग कहते हैं कि भैया ड्राइवर गलत है, कई कहते हैं सही है, कई गलत। तो भैया उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। कितना ज्यादा बजट आता है ये सोचो आप। सबसे पहले सरकार के पास सड़कों का बहुत ज्यादा बजट आता है, उसमें सड़क बहुत ही गजब की बन सकती है, जिससे क्या है कि स्पीड ब्रेकर है वो जल्द खत्म नहीं होते, क्योंकि भैया मजबूती से बनाई चीज कभी जल्द खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी आप बना रहे हो, बढ़िया है, चलो कोई नहीं, खराब हो गया, बना रहे हो, बढ़िया है। कम से कम वहां पे सफेद पट्टी तो लगाओ। आज आप ड्राइवर आवाज उठा सकते हो सरकार पे कि मोदी जी आप इतना बड़ा कानून तो लेके आ रहे हो, लेकिन कम से कम जो सड़कों पे ध्यान रखने की बात है वो आप भी रखो। हर बार कहते हो ड्राइवरों को, ड्राइवर तुम ध्यान रखो, लेकिन सरकार को आज आप कह सकते हो कि ध्यान आप भी रखो। हम रखेंगे तो आप भी ध्यान रखो, जिससे क्या है कि हमें कोई दिक्कत ना आए। और आप कहते हो कि जनता को दिक्कत ना आए, चलो वो तो हम करेंगे, लेकिन आप भी अपना काम है जो सही ढंग से करो। चलो क्या है वो एक अच्छी जानकारी आपके लिए, खुशखबरी चलो बताता हूँ ड्राइवर भाइयों। हाँ तो ड्राइवर भाइयों, जो आपका लाइसेंस है उसकी वैधता है वो बढ़ा दी गई है, जिससे आपको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। मैं आपको एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, उसके हिसाब बता रहा हूं। बता दूं कि 31 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक सारथी पोर्टल पर बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों को देखा। और उसके बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगे वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं के आंशिक रूप से बंद होने के कारण आवेदक शुल्क का भुगतान, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस के लिए स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग कौशल परीक्षण जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करने में दिक्कत हुई। एक हिसाब से देखा जाए तो ये काम तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने, लेकिन आपका जो कानून है वो गलत है ड्राइवर भाइयों। यदि इसी हिसाब से आपके काले कानून की तरफ सरकार देखे तो बहुत अच्छा होगा, बल्कि मुझे तो लगता है जिस हिसाब से इतने दिनों में ही नहीं देखा तो मुश्किल है। आप एकता बनाओ और आपको लिखित में देगी तो आपको क्या है कि पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि भैया अभी ये काला कानून है जो जल्द नहीं लगेगा। और बाकी आपकी राय जरूर देना, और दोनों न्यूज़ों में से कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी वो भी बताना। न्यू हो भैया सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। ऐसी ही नई जानकारी आप ड्राइवर भाइयों के लिए मिलेगी, मैं आप तक पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।